साथियों, आज के विचार का मूल विषय है कि शादी की आवश्यकता क्यों। और शादी की आवश्यकता आपको महसूस कब होती है, आप खुद बताइएगा। क्या ये निर्णय आप लेते हैं, या आपका परिवार लेता है, या आपका समाज लेता है? देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें शिक्षा हेतु विद्यालय भेजा जाता है। जब हमारी स्कूली शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो हमें उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया जाता है। सबसे पहले माता पिता की यही उम्मीद होती है कि हम कमाने लायक हो जाए, और जब हम कमाने लायक हो जाते हैं, हमारी एक अच्छी नौकरी लग जाती है, तब उनका जोर होता है कि शादी कर लेनी चाहिए। पर वास्तव में जोर उनका भी नहीं है, जोर समाज का है। उनका मानना ये है कि शादी नहीं करी तो उनके बेटे का या उनकी बेटी का क्या होगा। दिक्कत ज़्यादा बेटों के लिए, कहीं भी जाएंगे तो लोग गलत निगाहों से देखेंगे कि कुंवारा है, काम वासना की शांति नहीं हुई है, कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिला के समाज की इच्छा पूर्ति के लिए और दबाव के चलते हम शादी का निर्णय लेते हैं। जब शादी नहीं निपटी है और पुनः आप समाज के पास जाते हो कि आपका न्याय करें, तो क्या वही समाज आपका साथ देता है? उत्तर है नहीं। फिर आप जाते हो अपने सलाहकारों के पास में और उचित राय के आधार पर मुकदमा दाखिल करते हो। उसमें भी क्या होता है? सिर्फ तर्क और कुतर्क का खेल, और अंतोगत्वा जीवन में उदासीनता आ जाती है। प्रश्न ये है कि करें तो क्या करें। इसलिए आपको अपने जीवन के तरीकों को बदलना होगा, अन्यथा जीवन में हमेशा ही उदासी रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी जीवन को जियो तो सरलता के साथ जियो। पर आज के समय में लोगों में एक होड़ सी मच गई है। वो होड़ है कंपटीशन की, कि इस व्यक्ति ने शादी में खर्च किए हैं 1 करोड़, तो मैं खर्च करूंगा 2 करोड़। भविष्य का क्या होगा पता नहीं, पर अभी तो खर्च करो। हमने अपने जीवन को आर्टिफिशियल बना लिया है। आवश्यकता थी नैसर्गिक जीवन की, बना दिया है आर्टिफिशियल। तो जीवन में अच्छे ख्याल कहाँ से आएंगे? वे लोग तो कुछ भी कहेंगे। अपने स्वार्थ के लिए फूलों को तोड़ते हैं, प्रभु को चढ़ा देते हैं, और जब किसी बाग में जाओ तो कहेंगे फूलों को मत तोड़ो, ये पाप है, या निश्चित जुर्माना लग सकता है। तो नियम इंसान खुद की सुख सुविधा से बनाता है। शादी के बाद क्या होता है? जब बहू आपके घर में आती है तो कुछ उम्मीदें आपकी उससे जुड़ जाती है। आपकी सास की उम्मीद कि ये सुबह उठेगी, नाश्ता बनाएगी, दिन का खाना बनाएगी, साफ सफाई करेगी, और भविष्य में प्रजनन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे पैदा करेगी। ससुर ये चाहता है कि बहू हर समय सास की बात माने। पति चाहता है कि पत्नी काम करे या नहीं करे, मुझे उससे क्या, वो तो मेरी काम इच्छा की पूर्ति करे, मेरी काम वासना को शांत करे। अंतोगत्वा सबकी अपनी अपनी उम्मीद, सबका अपना अपना लालच। जब जीवन में ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो जीवन उदासीन हो जाता है और अंधकार में स्थिति दिखाई देती है। अगर सरल जीवन जी लिया होता, उम्मीद की स्थिति छोड़ दी होती, तो शायद तकलीफ इतनी ना आती। उदाहरण के लिए, आपके मित्र की शादी है और 3 जो है हमारे बीच कॉमन फ्रेंड है, उसने 2 फ्रेंड्स को बुला लिया और आपको ना बुलाया, तो इस पर दुखी होने की बात नहीं। जो कुछ है सो है। अगर दुखी हो गए तो आपको ही नेगेटिव विचार आएंगे, जीवन उदासीन होगा, और अंतोगत्वा नुकसान आपका ही होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसको चुना है प्रकृति ने, वैसा होने दो। उसमें कुछ भी खिलवाड़ हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ प्रयास, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। देखिए, जिस प्रकार जन्म और मरण एक स्थिति है, उसी प्रकार उदासी और आनंद भी एक स्थिति है। हम उदास क्यों हैं?
क्योंकि हम उम्मीद लगाए हैं। हम उदास क्यों हैं? क्योंकि जो उम्मीद लगाई थी हमने वो पूरी नहीं हुई। अगर वो पूरी हो जाती तो हमें आनंद की प्राप्ति होती। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि शादी का निर्णय करना है खुद से करो, और ये बात भी तय कर लो कि क्या वास्तव में हम शादी के योग्य हैं या नहीं है। शादी हो जाएगी, अब जीवन आसान नहीं होगा। अब शादी के बाद क्या होगा कि आपकी सास भी होगी, ससुर भी होगा, साली भी होगी और साला भी होगा, और साडू भी हो सकता है अगर आपकी वाइफ की कोई अन्य बहन भी है तो। और इसी प्रकार वाइफ को भी एक सास, ससुर, देवर, नंद, इनकी प्राप्ति होगी। और इसके अलावा अगर आपकी बहन है, विवाहित है, तो जीजा का रिश्ता भी जुड़ सकता है। पर इन रिश्तों में क्या है? केवल उपद्रव। कुछ कह दिया आपकी वाइफ ने, तुरंत मुद्दा बन जाएगा। कुछ कह दिया आपने, तुरंत मुद्दा बन जाएगा। शांति की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। और यही उपद्रव वैवाहिक जीवन में विवाद पैदा करेगा और अंतोगत्वा स्थिति तलाक तक पहुंच जाएगी। तो आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो इसका एक ही रास्ता है कि वैवाहिक जीवन में हमें एकांकी जीवन जीने की आदत डालनी होगी। हमें उम्मीदों को छोड़ना होगा, सरल जीवन जीना होगा, नैसर्गिक जीवन जीना होगा, तभी सफल ये जीवन है। अन्यथा हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी निर्णय लो वो खुद से लो। अगर निर्णय दूसरों के कहने से लोगे तो वो निर्णय कभी भी सफल नहीं होगा। सलाह करना एक अलग बात है, पर निर्णय मान के उस पर अमल करना एक असफल स्थिति है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा नहीं पनप सकता, तो जो लोग समाज में हैं उनके जो बड़े विचार हैं उनके आगे आपके छोटे विचार पनप नहीं सकते। अंतोगत्वा आपको दबा दिया जाएगा और आपके जीवन को असफल कर दिया जाएगा। देखो, जिस तरह से फूल का खिलना, मुरझाना और खत्म हो जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी प्रकार जीवन में उदासी और आनंद तो चलता ही रहता है। पर आप चाहते हैं इसका संतुलन बना रहे, तो आपको आत्मनिर्भर होना होगा, एकांकी जीवन के लिए तैयार होना होगा, और तैयार होना होगा उन समस्त स्थितियों के लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। जब भी शादी करने जा रहे हैं, इस बात की संतुष्टि भी कर लीजिए कि निकट भविष्य में आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा भी हो सकता है, आप पर मेंटेनेंस का मुकदमा भी हो सकता है, और तमाम झूठे आरोप आपके माता पिता व भाई बहन पर लगा दिए जा सकते हैं। क्या अब भी विवाह करना चाहते हैं? इस बात की स्थिति है कि पत्नी संभोग सुख नहीं देगी। इस बात की भी स्थिति है कि पत्नी माँ बाप की बात नहीं मानेगी। क्या इसके बाद भी शादी के लिए तैयार हो? निश्चित तौर पे इन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अगर निर्णय आप स्वयं लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। अन्यथा अभी उदास हो, भविष्य में भी उदास रहोगे और ये उदासीनता का चक्र चलता रहेगा। जो कुछ भी है अपने मन की करो, शांति से बैठो, जो सही बात है उसका अनुसरण करो और सफल जीवन की प्राप्ति करो। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर मान के चलना, कोने कोने में मन के दीपक जल जाएगा और अंधकार समाप्त हो जाएगा। ये स्थिति वैसे ही होगी कि जैसे दीपावली का पर्व मना रहे हो, दिए ही दिए जल जाएंगे। फिर ना रहेगी उदासी और ना रहेगा कोई प्रतिकूल प्रभाव शरीर और मन पे। अपनी सुविधा के हिसाब से चलोगे, जो नकारात्मक स्थितियां हैं उन पर विचार नहीं करोगे, तो जीवन में उदासी ही झेलनी होगी। इसलिए उदासी झेलना आवश्यक नहीं है। सुखी जीवन कैसे जिए ये एक कला है, प्रसन्नता भी एक कला है। जिसको ये राज आता है, भले ही उसके पास धन ना हो, वो निश्चित तौर पर प्रसन्न हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको अनुसरण करना चाहिए। जीवन में जो भी आपको अच्छा लगता हो, चाहे घूमना, चाहे संगीत का अभ्यास करना, चाहे नृत्य करना, वो आप सब करो जो आप विवाह से पूर्व किया करते थे। इसके अलावा जो विवाह के लिए
तैयार होने जा रहे हो तो अपनी पत्नी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछो जिसके आधार पर आप ये निर्धारित कर सको कि वास्तव में वो आपकी पत्नी बनने योग्य है या नहीं। और अमूमन प्रश्न क्या है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, आप क्या करती हैं। इससे एक सही निर्णय नहीं निकल पाएगा। ये वही स्त्री है जो आपके घर का अब अंग बनने जा रही है। ये वही स्त्री है जिसके साथ आपका प्रजनन प्रक्रिया आरंभ होगा और संतान उत्पत्ति इसी के मार्फत होगी। तो मुख्यतः बात यही है कि जो जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है वो सिर्फ एक ही प्रश्न के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वो है उस महिला का आपसे प्रेम। पर प्रेम से मेरा अभिप्राय शारीरिक संबंध या संभोग क्रिया से नहीं है। प्रेम से मेरा मतलब है कि वो कितना त्याग कर सकती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जब शादी करने जा रहे हो तो सिर्फ एक ही बात आप पूछो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो संपत्तियां हैं वो मेरे माता पिता की हैं, जब तक वो रहेंगे संपत्तियां उनकी रहेंगी, और अगर शादी सही चली तो वो संपत्तियां दान भी हमें दे सकते हैं। यहाँ एक बात ये भी रख सकते हो कि जो भी संपत्ति मेरी है वो मेरी माँ की हो जाएगी। अगर शादी सही चली तो वो दान भी दे सकती है। अगर वो महिला आपसे प्रेम करती है तो निश्चित तौर पे उसमें त्याग की भावना भी होगी और वो आपके निर्णय का सम्मान करेगी। और अगर वो नहीं कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी दौलत से ही प्यार करती है। इसलिए जो ये निर्णय शादी के हैं, इसमें जो मूल स्रोत है वो है इमोशंस, और आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करना आने चाहिए। आप ये साफ साफ कह दो कि पीहर बार बार नहीं जाने दूंगा, पीहर वालों को आने नहीं दूंगा। अगर जॉब करना चाहते हो तो करो शौक से, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, और मेरे घर में आप बहू के रूप में आ रही हो, नौकरानी कभी बनने नहीं दूंगा। और जो वचन दे रहे हो तो उसका पालन भी करना सीखो। ये ना हो जाए कि वचन दे दिया और पालना सुनिश्चित नहीं हुई। अंतोगत्वा परिणाम बुरे होंगे और नुकसान आपको ही झेलना होगा। और ऐसे ही कुछ वायदे अपनी पत्नी से भी लो कि अगर वो चाहे तो सास ससुर की सेवा कर सकती है, वो चाहे तो खाना बना सकती है, वो चाहे तो पति की सेवा कर सकती है। उससे उम्मीद मत लगाओ, उसको विवश मत करो, तभी वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। अगर शर्तें लाद दी तो विवाह बोझ बन जाएगा और उस बोझ को जिंदगी भर ढोते रहोगे और अंतोगत्वा नकारात्मक स्थिति जिंदगी में होगी और सदैव ही उदासीनता आपके जीवन में रहेगी। इसलिए कहता हूं कि प्रेम है तो त्याग करना सीखो। अगर त्याग नहीं करा तो जीवन कभी भी जी नहीं पाओगे, और यह त्याग भीतर से आता है। इसकी कला सीखो। धन तो कमा लोगे, पर धन का सही सदुपयोग क्या है उसको भी समझना होगा। आप लोग अनावश्यक रूप से विवाह में खर्च करते हो। क्या हम इस धन का संचय करके भविष्य में इसका उपयोग करके एक अच्छी स्थिति का आरंभ कर सकते हैं? ये भी आपको अपने जीवन साथी से चर्चा में लेना चाहिए। अगर आप ये बातें चर्चा में नहीं लोगे तो संबंधित अर्थ को लेकर उसका क्या विचार है, उसकी क्या दृष्टि है और उसका क्या दृष्टिकोण है, इस स्थिति को आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर वो अधिक खर्चीली है, धन संचय की स्थिति को वो मूर्खता मानती है, तो निश्चित तौर पे वो आपके फाइनेंस को भी बिगाड़ के रख देगी। अगर वो सेवा करने में इच्छुक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है, तो वो घर बसा नहीं पाएगी। शारीरिक संबंधों में उसका क्या रुचि है और पूर्व में उसके किसके साथ रिश्ते रहे, इस बारे में सही खुलासा नहीं करती है, तो आपके लिए ही प्रतिकूल स्थितियां पैदा होंगी। इसलिए कई बिंदुओं पर हमें जांच भी करनी है और उनका सत्यापन भी करना है। ये तभी संभव है कि जब विषय पर खुल के चर्चा की जाए, अन्यथा सही निर्णय नहीं होगा तो नुकसान आपको ही भोगना होगा। फिर लोग तमाम बातें कहेंगे, उनको आप सुन भी लेंगे, पर तब तक अपने जीवन को आप बर्बाद कर चुके होंगे। तो आप चाहते हैं सिर्फ समाज को खुश करने की खातिर विवाह करना, तो आप करो। पर आप चाहते हैं कि नहीं,
मैं सही निर्णय लूँगा, सही तरीके से लूँगा और जो अपना लाइफ पार्टनर है उसको मैं सही से चुनूँगा, जिसके लिए मैं शांति के साथ विचार करते हुए आगे बढ़ूँगा, तो आप एक सही दिशा में हैं। आप निश्चित तौर पे अपने वैवाहिक जीवन को सफल करने जा रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।